राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, कल राजगढ़ में एक घटना घटित हुई। उस घटना को आप सुनेंगे तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। सवाल ये कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उन दावों में कितनी सच्चाई है। कल राजगढ़ जिले में एक 3.5 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, वो भी एम्बुलेंस में। आप सोचिए कि आप यदि डायल 108 बुला रहे हैं, माफ कीजिएगा, एम्बुलेंस को आप बुला रहे हैं और आपकी मंशा साफ है कि एम्बुलेंस में हमारे परिवार का सदस्य सेफ जो है जाएगा, लेकिन कल 3.5 साल की मासूम बच्ची ने ब्यावरा से 5 किलोमीटर दूर तड़प तड़प कर जान दे दी। तड़प तड़प कर उस बच्ची के प्राण निकल गए। और इसकी वजह क्या थी राजगढ़ वालों? इसकी वजह थी कि राजगढ़ जिले में उस बच्ची ने दम इसलिए तोड़ दिया क्योंकि एम्बुलेंस के भीतर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब ये खबर जरा विस्तार पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आड़े हाथों लिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। इस मामले पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की कितनी अच्छी है, आप देख लीजिए। जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता हैं तो उनके काम है, जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे, लेकिन राजनीति से हटकर बातचीत इस पर होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है राजगढ़ वालों कि ये जो बच्ची थी इसका नाम हर्षिता कुशवाहा बताया जा रहा है और ये जो बच्ची है ये गुना के जिला अस्पताल में भर्ती थी। गुना के जिला अस्पताल में बच्ची भर्ती थी और ये बच्ची काफी दिनों से भर्ती थी। लगभग 5 मार्च को इस बच्ची को उस अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बच्ची की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, ज़्यादा ही बिगड़ने लगी। तो गुना के अस्पताल स्टाफ पर भी आरोप इसमें लगा है। बच्ची के परिजन बताते हैं कि हम बिल्कुल उनसे मिन्नतें मांगते रहे कि आप इसे रेफर कर दीजिए, लेकिन इस अस्पताल के जो स्टाफ है वो अपनी मनमानी करते रहे। लाख मिन्नतों के बाद उन्होंने सुबह सुबह बच्ची को रेफर किया भोपाल के लिए। बच्ची एम्बुलेंस में शिफ्ट की गई। उसके बाद में उस बच्ची को एम्बुलेंस में शिफ्ट जैसे ही किया गया तो परिजनों ने सोचा कि भोपाल में जाहिर सी बात है बेहतर इलाज उस बच्ची को मिल पाएगा और हम हमारी बच्ची को बचा लेंगे। लेकिन ब्यावरा के ठीक 4-5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस का जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। उसके बाद में स्टाफ से बोला जाता है कि इसमें एम्बुलेंस में जो है ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो खाली हो गया है। उसके बाद सेकेंड एम्बुलेंस में एक और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ स्टाफ है वो उसको चेंज करता है। लेकिन उसके बाद परिजनों के होश उड़ जाते हैं, होश इस बात से कि जो दूसरा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर स्टाफ चेंज करता है उसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। उसके बाद में एम्बुलेंस के स्टाफ पर परिजन ये भी आरोप लगाते हैं कि वो हमसे ये बोलते रहे कि नहीं नहीं ऑक्सीजन तो उसमें है, पर्याप्त है, झूठ बोलते रहे। उसके बाद में नज़दीक में ब्यावरा पड़ता है तो ब्यावरा के सिविल अस्पताल में उस बच्ची को ले जाया जाता है। ब्यावरा के सिविल अस्पताल के डॉक्टर उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद दिल दहलाने वाला मामला ये सामने आता है कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जो एम्बुलेंस का सपोर्टिंग स्टाफ था, वो परिजनों के सारे सामान निकालकर और जरूरी दस्तावेज तो शायद एम्बुलेंस में ही रह गए हैं, लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही है कि वो 3.5 साल की मासूम जिसने दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसका क्या कसूर था? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। आदमी एम्बुलेंस को कॉल क्यों करता है? ताकि उसके परिवार के सदस्य को ऑक्सीजन की जरूरत हो, बीच में कुछ ऐसी सुविधाएं जो हम आम गाड़ी में
उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो आदमी सोचता है कि एम्बुलेंस जो है वो हमारे परिवार के सदस्य के लिए सेफ रहेगी। शायद उस बच्ची के परिजनों ने भी यही सोचा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उनकी बच्ची को खो देंगे। 3.5 साल की मासूम जिसका कोई कसूर नहीं था। सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव से भी तीखे सवाल किए हैं। इसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। मोहन यादव बुरी तरीके से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें राजनीति से हटकर एक बात ये होना चाहिए कि मॉनिटरिंग जितनी भी एम्बुलेंस हो प्रदेश के अंदर, उनकी पूरी मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसमें क्या क्या कमी है, टाइम टाइम पर उसमें देखभाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम भरोसे आप एम्बुलेंस चला रहे हो और आप किसी मासूम की, अब उस मासूम की तो जान चली गई। इतनी बड़ी लापरवाही ये थी, इसको कोई छोटी मोटी लापरवाही का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, निलंबन का आदेश भी कर दिया जो एम्बुलेंस का स्टाफ है। लेकिन कार्रवाई हुई, लेकिन उससे कितना सहमत हुआ जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि उस मासूम का क्या कसूर था। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के भीतर ऐसी कितनी एम्बुलेंस है जिनके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन उन ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन की कमी है। ये सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से पूछा जाना चाहिए कि आप मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके ऊपर आपका एक शब्द भी नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ही लेना चाहिए। परिवार को आर्थिक मदद देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो बच्ची, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि जिस बच्ची ने दुनिया ठीक से नहीं देखी, उस 3.5 साल की मासूम का क्या कसूर था जिसने तड़प तड़प कर मध्य प्रदेश सरकार की 108 एम्बुलेंस में जान दे दी अपनी, उसकी जान चली गई। राजनीति जितनी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कम से कम इस वाले मामले को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में जितनी भी एम्बुलेंस रनिंग है, चल रही है, उनके मेंटेनेंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। सरकार को आवश्यकता है कि एम्बुलेंस में क्या कमी है क्या नहीं है, इसको ठीक से परखे, ठीक से जांचे। ये 3.5 साल की जो बच्ची है जिसने अपनी जान दी है, ये हमें यही सिखा कर गई है कि मध्य प्रदेश के भीतर की एम्बुलेंसों की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हालत है, बिल्कुल बेकार हालत है। और कितनी एम्बुलेंसों में क्या क्या कमियां हैं इसकी पूरी मॉनिटरिंग होना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।